नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें 25 दिसंबर को बुजुर्ग प्रमोद वात्सल्य के बेटे विजय वात्सल्य की मृत्यु हुई थी, जिसके उपरांत जब बुजुर्ग अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे तो बकौल प्रमोद वात्सल्य उनको उनके पुत्र का अंतिम चेहरा नहीं देखने दिया गया, न ही किसी रिश्तेदार को मिलने दिया गया। और उक्त स्थल पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाली नेत्री नेहा शर्मा ने वात्सल्य व उनके साथ आए परिजनों को धमकाया कि तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी तथा मरहूम विजय वात्सल्य की पत्नी ने प्रमोद वात्सल्य को धक्का मारा और अन्य लोगों पर हाथ भी उठाया, जिसमें एक मीडिया कर्मी व एक महिला वकील भी शामिल हैं तथा पुलिस को अवगत होते हुए भी पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। जिसके बाद से वात्सल्य तथा रामकुमार अत्री लगातार थाने चौकी के चक्कर काटते रहते हैं। डीजीपी से मिले और कई भाजपा नेताओं के पास भी गए, परंतु 2 महीने निकल जाने के बावजूद उनका कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ और उन्हें चक्कर कटवाए जा रहे थे। आज हमारी यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रमोद वात्सल्य जो हमारे सामने 84 एज के जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए, इनके बेटे विजय वात्सल्य जी की जो हत्या हुई थी और हत्या हुई थी, उसके मैटर में हमने रखी। हमने परसों भी प्रेस क्लब में भी ये मैटर था। तो सबसे पहले ये है कि ये कल जो हमारे पास अभी महानिदेशक जी को हमारे उसमें उनको वो दी गई है, क्या वो तहरीर दी गई है यूकेडी नेताओं के खिलाफ। लेकिन हम लोग प्रमोद वात्सल्य जी के साथ ये बेचारे, जब इनके 25 दिसंबर को बेटे की हत्या हुई तो उसके बाद इन्होंने, जब बेटे की अंत्येष्टि हो रही थी तो इनके अंत्येष्टि में इन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा आ रहा है, उसको चेहरा दिखाने दो। लेकिन इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में पुलिस ने मिलके और साथ में भाजपा की नेत्री हैं नेहा शर्मा, इन सभी लोगों ने फटाफट उनको अंत्येष्टि कर दी गई। और इनको जो हमारे यहाँ पे वात्सल्य जी बैठे, इनके बहू ने इनको धक्का देके और साथ में एक मीडिया के भी थे और एक वकील भी थी महिला, उनको भी धक्का दे गया और उनको एकदम से किनारे कर दिया और बोला आप कितना भी यहाँ पे शोर मचाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब एक महिला नेत्री हैं वो जो भी हैं, और उन्होंने एक अपनी दोस्त के कारण उनका साथ दिया और उनकी इतने वरिष्ठ बुजुर्ग जो यहाँ पे जो अपने बेटे की अंत्येष्टि उनका चेहरा देखना चाहते थे, इन्हें गुहार लगा रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और हमने इसी वजह से ये प्रेस रखी थी कि मतलब हम लोग यूकेडी जो है, यूकेडी वाले जनता के लिए खड़े हैं। इस प्रकार के जो अपराध करने वाले लोग हैं और पीड़ितों को और ज़्यादा कष्ट में रख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग आगे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वात्सल्य जी हैं, ये राजपुर थाने में गए, इन्होंने कई चौकियों और थानों के चक्कर काटे, लेकिन इनका मुकदमा कहीं भी दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद ये डीजीपी से भी मिले तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो 2 महीने के बाद ये हमारे कार्यालय में हमारे आदरणीय जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं काशी सिंह ऐरी जी से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी न्याय के लिए मदद मांगी कि हमारा कुछ हेल्प की जाए। तो काशी सिंह ऐरी जी ने इन पर सुनवाई की और उसके बाद हम लोगों ने इनके लिए परसों प्रेस जो बिठाई है उसी के लिए बिठाई थी। लेकिन आप देखो कि हमें कुछ भी पता, जब एक पीड़ित जिनके बेटे की हत्या की गई है वो स्वयं अपनी जो इनके साथ जो अपनी आप बीती स्वयं पूरे लोगों को सुना रहे हैं, पूरे मीडिया के माध्यम से सुना रहे हैं, तो दूसरा झूठ थोड़ी बोल रहा है। अगला आदमी पीड़ित है, वो इतनी बड़ी सज़ा, मतलब ये सोचो कि जिनके बेटा ही चला। देखिए 25 तारीख को मेरे बेटे का मर्डर होता है। 25 तारीख के मर्डर होने के बाद में 44 दिन के बाद में 7 फरवरी में उसकी FIR दर्ज हो पाती है। इतनी मेहनत के बाद में, भागा दौड़ी के बाद में, बड़े बड़े यानी नेताओं को मिलने के बाद में और बड़े बड़े अहदेदारों को मिलने के बाद में, पुलिस के सिपाही से, दरोगा से और मतलब SSP, SP और DGP से मिलने के बावजूद भी जो है वो 44 दिन लग जाते हैं। जब FIR होती है और उसके बाद में फिर जो है वो जो IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोई एक्शन किसी प्रकार का नहीं करता है। संगीन धाराओं के अंदर जो है वो ये FIR दर्ज होती है। क्या क्या धाराएं हैं? 302, 120, 302, 120, 201 और 201, जिसके अंदर की यानी उन अपराधियों का जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है, उनका अब तक जो है वो मतलब अरेस्ट हो जाना चाहिए था। उनका मतलब अरेस्ट न होने के अलावा
उन लोगों की ही मदद की जा रही है। हम लोगों को जो है वो यानी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हमारी जो है वो जो उसकी सूचनाएं हैं वो लोगों के पास में ना पहुंच पाएँ। तो ये सब कोशिश करने के बाद में वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो इसको केस को अपनी इंक्वायरी मतलब बंद करवा दें किसी तरीके से, और हम लोग जो है वो आगे बढ़ ना पाएँ, इसका जो है वो कोई संज्ञान ना ले पाए। जी नमस्कार। देखिए, जैसा आप सबको विदित है, मेरे बगल में बैठे बुजुर्ग प्रमोद वात्सल्य जी, जिनके बेटे की हत्या हुई है, ऐसा इनको पूरी तरह शक भी है और पुलिस से लगातार ये इंसाफ की गुहार भी कर रहे थे, जिसके चलते मुकदमा कायम अभी कुछ दिन पहले हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसमें इनके साथ प्रयास किया। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आपके समक्ष इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिस भाजपा नेत्री की लगातार वहाँ उपस्थिति दर्ज हो रही है, जिसका नाम नेहा शर्मा बताया जाता है, और ये तीसरी, चौथी या पांचवी पंक्ति की वहाँ भाजपा की नेता हैं, इन्होंने उस आरोपित महिला को, जो विजय वात्सल्य की पत्नी है, उनको संरक्षण दे रखा है। ऐसा लगातार आरोप वात्सल्य फैमिली द्वारा लगाया जा रहा है और इसके प्रमाण भी कई जगहों पे हमें मिले हैं। इसी के चलते 23 फरवरी को प्रेस क्लब में वात्सल्य जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, उत्तराखंड क्रांति दल ने। उसके बाद 24 तारीख को नेहा शर्मा द्वारा एसएसपी को एक तहरीर दी जाती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम उन पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं, और वो बिल्कुल इस तरह की नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर नेहा जी आप इस तरह के नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं, और इस तहरीर को आपने एसएसपी को भेज के ये बात अपने आप ही साबित कर दी है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और आप कहीं ना कहीं शामिल हैं। क्योंकि समझ आऊँगा, क्योंकि ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की चली आ रही है, झूठे मुकदमे करना और दबाव की राजनीति करना, दमनकारी राजनीति का करने में भारतीय जनता पार्टी का आज भारत में कोई सानी नहीं है। कई पत्रकार बंधुओं पे भी लगातार झूठे मुकदमे कायम हुए हैं। इसी क्रम में आप देखिए कि जो मामला 302 का अपने बेटे के लिए 2 महीने से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन एक भाजपा की अदनी सी नेत्री उसमें एप्लीकेशन देती है और एसएसपी उसको तुरंत रिसीव कर लेते हैं, और ये डर बनाया जाता है उत्तराखंड क्रांति दल वालों पे कि भाई पीछे हट जाओ, नहीं तो मुकदमे हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरी जनता को, और खासकर ये जो नेहा शर्मा नाम बताया जा रहा है, इस नेत्री को भी और इनके सलाहकारों को भी, कि उत्तराखंड क्रांति दल ना कभी किसी से डरा है और न डरता है, और न इसके सिपाही डरते हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देख सकते हैं, जब हम गोली बंदूकों से नहीं डरे तो आपके इन कागज़ों की ये कूटनीति से हम क्या डरेंगे। मेरी आपको सलाह है कि आप इसमें यदि कल्पित हैं तो आप अपने गुनाह को कबूल कीजिए, हो सकता है कानून आपको कुछ कम सजा दे, वरना सत्य हमेशा उजागर हो जाता है। जिस तरह हमारी आदरणीय केंद्रीय अध्यक्षा ने मांग करी है मुख्यमंत्री जी से, मैं भी उस मांग को दोहराता हूं कि अविलंब मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लें